गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉइस। दोस्तों, अभी रिसेंट में हमने एक वीडियो डाली जिसमें कि हमने जो सरकार है उसके पिछले 6 महीने के युवाओं के साथ साथ जो उन्होंने वो आश्वासन दिया उनका जो है वो खंडन किया। इसके साथ ही कुछ ऐसे छुपे हुए मुद्दे जैसे कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आपका जो है वो स्टूडेंट से फीस ली जाती थी और उसके बाद उनका जो वो टेस्ट 3 साल हो गए, टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। तो उसके बारे में भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया और कहीं ना कहीं जो है वो दबाए जा रहे थे। तो उनके बारे में भी हमने जो है वो आवाज़ उठाई और आपके सामने उन्हें लेकर आए। अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जाइए वीडियो को देखिए और अपने स्पेशली पेरेंट्स के साथ उस वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से जो चुनाव के दौरान जो है वो फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, मुफ्त की रेवड़ियों का बांटने का जो रिवाज चल पड़ा है, तो उसका जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश की जनरेशन के ऊपर पड़ता है, पॉपुलेशन के ऊपर पड़ता है और स्पेशली उस डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ता है जिसके जो कि उस रेवड़ियों से जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि अब आइडिया लगाने को हम बोलते हैं कि 125 यूनिट फ्री बिजली जो है वो पूर्व बीजेपी सरकार ने दी थी, तो अब 300 यूनिट उसे बढ़ाकर किया जा रहा था इस सरकार के राज में। तो इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर पड़ेगा और रिगार्डिंग डिपार्टमेंट के ऊपर यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर इसका कितना जो है वो फ़र्क पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमें एक मीडिया बाइट मिली है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बाइट को जरूर देखिए ताकि आप लोगों को पता लग सके कि भाई ये जो फ्री का जो धंधा चला हुआ है वो न सिर्फ जो है वो आप लोगों के भविष्य को जो है वो खराब कर देगा, परंतु वो आने वाली जो आपकी पुश्तें हैं उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपना राज्य तक छोड़ने के ऊपर विवश कर सकता है नौकरियों के लिए। तो मीडिया की इस बाइट को आप देखिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि किस तरीके से आपको जो है वो आने वाले चुनाव में जो है वो वोट देना है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है। तो आपको अपने मुद्दे जो है वो स्पष्ट रखने पड़ेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भैया हमारे जो हमें फ्री की जो है वो चीज़ें नहीं चाहिए, हम इस काबिल है, हिमाचल प्रदेश का युवा इस काबिल है कि वो जो है वो अपनी दम पर जो है वो अपने घर को चला सकता है। पिछली जयराम सरकार थी, 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, मिल भी रही है। इस सरकार ने बात की है हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसका बिजली बोर्ड पर आप कितना असर देखते हैं? देखिए, बिजली बोर्ड तो बात की बात है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप फ्री करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा कि ये प्राइवेटाइजेशन बिजली बोर्ड में हो जाएगी और हिमाचल की जनता को महंगी दरों पर बिजली मिलेगी। इसलिए हम खासकर आपके माध्यम से अपील करते हैं कि उपभोक्ताओं को भी, कर्मचारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी इस चीज़ को सरकार को बताना होगा कि आप जितना फ्री करते जाएंगे आप एटलीस्ट लास्ट में जो ये बर्डन पड़ेगा उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा। बिजली महंगी होने की बात आ रही है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं वो प्रदेश हित में हैं या नहीं है? इस पर तो यूनियन का बड़ा स्टैंड है। जो स्मार्ट मीटर को प्रदेश के हित में नहीं और किसी बड़े कॉर्पोरेट को फेवर करने के लिए किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी कर ग्रांट है स्टेट गवर्नमेंट की, इवन आपका जो बोरिंग लिमिट है उसको 0.5% का कुछ इनको बढ़ा करके दिया है कि अगर आप रिफॉर्म करेंगे, और एक रिफॉर्म का हिस्सा है। और स्मार्ट मीटरिंग में क्या होगा, जो आपका स्टेट का वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि आपने रोजगार देना है, तो इससे क्या होगा जो हमारा कमर्शियल में जो कर्मचारी है वो बाहर जाएगा, नई भर्तियाँ बंद होगी और साथ में इसका लगभग जो 2600 करोड़ का इसका अतिरिक्त बर्डन है वो प्रदेश की जनता या प्रदेश की सरकार या बिजली बोर्ड के ऊपर पड़ेगा, जिससे बिजली बोर्ड की स्थिति खराब होगी और प्रदेश के जो कंज्यूमर्स है उनके टैरिफ में भी कई गुनी बढ़ोतरी। बिजली बोर्ड की आप खराब स्थिति की बात कर रहे हैं, इस समय बोर्ड कितने घाटे में चल रहा है और अभी क्या स्थिति है? ये बड़ा एक सीरियस जैसा इशू हम कह सकते हैं। पिछले 53 साल में बिजली बोर्ड का जो संचित घाटा था वो लगभग 17,500 करोड़ के करीब था, लेकिन अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का हम बात करें तो लगभग 850 करोड़ उसमें और एड ऑन हुआ है इसी फाइनेंशियल ईयर का। और हम कह सकते हैं इस जो फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो जिस तरह से बिजली बोर्ड आज मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो जैसे स्मार्ट मीटरिंग हो रहा है, दूसरे अन्य जो प्लान एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, उससे संचित घाटा इस साल और एड ऑन बढ़ेगा। अगर आप देखें कुल बिजनेस आपका 6600-7000 करोड़ के बीच का बिजनेस है, जिसमें आपका फिर 250 करोड़ का घाटा हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ये भी एक बड़ा चिंतनीय विषय है जिस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा। बिजली बोर्ड को अगर घाटे से उबारना हो सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर सरकार को ये जो स्मार्ट मीटरिंग हो रही है इस टेंडर प्रोसेस को रोकना चाहिए। वैसे भी ये स्मार्ट मीटर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 125 यूनिट पिछली सरकार ने फ्री कराई थी, अब 300 यूनिट इस सरकार ने कहा है। सबसे बड़ा घाटा तो यही होगा आज के हैं। एक तरह से आप कंज्यूमर भी हैं, कर्मचारी होने के साथ साथ मुफ्त बिजली सरकार को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? अगर नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए? सर, जहाँ तक मुफ्त बिजली का सवाल है, मैं जो भी कहूँगा ये तो सरकार की अपनी वो है, मगर हम अगर बिजली बोर्ड की स्थिति के हिसाब से देखें, आज बिजली बोर्ड इस हालत में नहीं है कि वो सस्ती फ्री की बिजली दे। और ऊपर से ना ही मैं समझता हूँ कि हमारी हिमाचल गवर्नमेंट भी इस स्थिति में है कि वो भी इस तरह की मुफ्त की आप जो आदत डलवा रहे हैं कंज्यूमर, ना ही किसी कंज्यूमर की डिमांड थी, ना ही कुछ और था। ये तो एक सरकार का वो था कि चलो, मगर सरकार आज इस हालत में है नहीं है कि वो किसी को फ्री बिजली दे। और उसके बाद बिजली बोर्ड में जिस तरह से स्मार्ट मीटरिंग आ रही है, तो ये भी किसी उसमें मैं नहीं समझता कि ये किसी उपभोक्ता के उसमें है और ना ही किसी हमारे जो स्टाफ है उसके फेवर में है। क्योंकि ये जो स्मार्ट मीटरिंग है, जो 10,000 स्मार्ट मीटर की बात हो रही है, इसकी कॉस्ट जो लगभग पड़ रही है वो 10,000 के करीब एक मीटर की। और इसमें बहुत सारा एक बिल्कुल मैं आपको क्लियर कहना चाहूँ, अभी हम मीटर के 20 रुपये रेंट लेते थे हम मीटर का, वो भी हम आज कंज्यूमर से नहीं ले रहे हैं। और जबकि इस स्कीम में एक चीज़ है कि जो इसकी 90 या 100 रुपये
पर मीटर पर मंथ के हिसाब से कंज्यूमर को पेड करना पड़ेगा कंपनी को, तो बिजली बोर्ड के थ्रू जो कंपनी यहाँ पे मीटर लगाएगी। तो मैं नहीं समझता कि जब हम 20 रुपये के हम एक मीटर रेंट उनसे नहीं ले रहे, तो उसके बावजूद आप 110 रुपये तो उनके कंज्यूमर के ऊपर ये लाद लेंगे, तो ये भी तो एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि बिजली बोर्ड को इस तरीके के उस फैसलों को, क्योंकि अभी जो हमारे पिछले मीटर लगे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर, उसकी जो स्कीम है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है हिमाचल में, और अब आप एक और ऊपर से 10,000 की स्मार्ट मीटरिंग टेंडर को स्कीम को यहाँ ला रहे हो, और जिसके प्रिकॉशन वो बता रहे हो, फायदे बता रहे हो। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक मीटर यहाँ लगे थे उस टाइम भी एक बड़ी पिक्चर दिखाई गई थी कि इससे हमारे लॉसेस कम होंगे, इससे ऐसा हो, वो कुछ नहीं हुआ। रातल पे जब हमने देखा वो कुछ नहीं हुआ है, और आज आप दोबारा एक 10,000 का मीटर और 250 करोड़ रुपए के जो आप लाइबिलिटी ले रहे हो, 400 रुपये की ग्रांट, आपको 400-500 रुपये की 500 करोड़ की ग्रांट मिलेगी। वो भी तब तक मिलेगी अगर आपने उसमें कोई जो हमारा एक टाइम ऑफ पीरियड होगा उसमें अगर बिजली बोर्ड उस स्कीम को पूरी करता है। अगर वो ना कर पाया तो वो ग्रांट आपकी लोन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम नहीं समझते कि इसमें कोई किसी कंज्यूमर का या किसी बोर्ड का कोई फ़ायदा है। आखिरी के 2 सवाल लूंगा। इन्होंने एक बात कही थी, बिजली महंगी हो सकती है। हिमाचल खुद बिजली पैदा करता है, फिर हिमाचल में बिजली महंगी होगी, ये सवाल कहाँ से उठा? नहीं, हिमाचल में देखो जनरेशन पोटेंशियल भी और काफ़ी हार्नेस भी कर दिया, और मुझे लग रहा है अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा वो भी सभी प्रोजेक्टों से आ रहा है। लेकिन फ्री बिजली हम नहीं कह सकते, गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, गवर्नमेंट फ्री बिजली दे, लेकिन गवर्नमेंट अपनी वित्तीय स्थिति देखे। अगर बिजली बोर्ड को ही सारा फ्री बिजली का बहन करना, अभी तक जो पिछले साल का जो फाइनेंशियल का आंकड़ा है, लगभग फ्री 125 यूनिट में 1200-1300 करोड़ का बर्डन बिजली बोर्ड के ऊपर पड़ा है। हालांकि अभी पिछली इसमें गवर्नमेंट ने अभी तक उसको एडजस्ट कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट की वित्तीय स्थिति खराब होगी तो गवर्नमेंट से जो रोल बैक सब्सिडी आती है नहीं आएगी, तो वैसे में बिजली बोर्ड में वर्किंग कैपिटल का क्राइसिस बढ़ेगा, और फिर आपको लॉनिंग में जाएंगे, लॉनिंग जो टैरिफ उसमें टैरिफ में लॉनिंग करेंगे तो वो संकट को और बढ़ाएगा। मुझे लग रहा है फ्री बिजली का आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट करना चाहे तो अपनी लिक्विडिटी और उसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है उस हिसाब से ही फैसला ले। अब तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि फ्री की रेडियो का जो फ़र्क किस तरीके से डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आपने आया तो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि सच जो कहीं ना कहीं आपसे छुपाया जाता है हम आप तक लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।